भाई साहब, सियासी तौर पर आपके ख्याल में हुकूमत ने एक और गढ़ाई खोदा अपने लिए? जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है और उसको बता दिया तमाम वजारतों ने कि जी नहीं ताउन हो सकता और इलेक्शन नहीं हो सकता, या फिर कहीं ना कहीं खान साहब भी बंद गली में गए हैं? मेरा ख्याल है कि खान साहब बंद गली में गए हैं। ये डीमोरलाइजिंग इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान मकबूलियत के बहुत आला मकाम पर थे। अब 5 महीने बाद क्या होगा, इस दौरान क्या तब्दीलियां आएंगी, क्या क्या केसेस होंगे, कौन नाअहल होगा, ये सारा कुछ खान साहब को फेस करना पड़ेगा। ज़ाहिर है यही सेटअप रहेगा, यही हुकूमत रहेगी। और अगर किसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंडोर्स कर दिया तो मेरा ख्याल है कि खान साहब के लिए ये इलेक्शन की जो पोस्टपोनमेंट है ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। ये हुकूमत के फ़ायदे में जाएगा और हुकूमत ने इसीलिए ये फ़ैसला किया है। भाई साहब, आप जो जुमला आप कहते हैं कि मकबूलियत के साथ साथ पाकिस्तान के हालात में कबूलियत भी बड़ी लाजमी होती है, उस फैक्टर की वजह से भी आप कह रहे हैं कि खान साहब के लिए 5 महीने मुश्किल हो सकते हैं? जी बिल्कुल, वो फैक्टर जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और वो फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है कि अब जो बड़े फ़ैसले आ रहे हैं उसमें खान साहब को जो सीधा रास्ता है वो नहीं मिल रहा। और ख़ान साहब को बावजूद एहतजाज के, बावजूद इतनी रैलियां निकालने के, इतने पावर शो करने के, इसके बावजूद ऐसे लगता है कि उनका रास्ता जो है वो बंद है और उनको वो एक बंद गली में बंद है जितनी देर तक उससे नहीं निकलते। और उसके लिए उन्हें चाहिए कि कोई लोगों को, एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दें कि भाई मैं कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करूँगा, मैं कुछ आके वो नहीं करूँगा जो माजी में गलतियाँ करता रहा हूँ। इस तरह के मैसेजेस उन्हें देने चाहिए, लेकिन वो इस तरह के कोई मैसेज नहीं दे रहे। वो बल्कि ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं आके पुलिस वालों से बदला लूँगा, मैं आके एडमिनिस्ट्रेशन से बदला लूँगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये मैसेज गलत है, ये तो इंतकाम का मैसेज है। इंतकाम वाले को कौन आने देता है? ज़ाहिर है सब ये कहेंगे कि ये तो आके इंतकाम लेगा। तो मेरा ख्याल है खान साहब को अपने इस रवैये में चेंज लानी चाहिए। मुनीब, जब नवाज शरीफ का रास्ता रोकना था तो उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट भी, इमरान खान साहब भी और फिर एक अदालतों के फैसले भी, एक पूरा का पूरा हमें नज़र आता था, सिंक्रोनाइज थी सारी चीज़ें। इमरान खान साहब को बहरहाल अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। आपके ख्याल में ये फैसला, क्योंकि आप सियासत कानून दोनों को समझते हैं, दोनों पर नज़र रखते हैं, स्टैंड कर सकता है या खान साहब के लिए रिलीफ की गुंजाइश है अभी तक मौजूद? शाहजेब साहब, देखिए, हम प्रीएम्प्ट तो नहीं कर सकते कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या करेगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन पर कंटेम्प्ट लग जाएगी, वज़ीर-ए-आज़म घर जा सकते हैं। ये फार फेच्ड पॉसिबिलिटीज़ हैं, इतना आसान नहीं होगा। साथ दूसरी बात जो भी जिस तरह मुराद साहब फरमा रहे थे, ये जहन में रखिए, कानूनी मामला यकीनी तौर पर मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ सिंक्रोनाइज या हो जाते हैं या कर दिए जाते हैं। इमरान खान साहब के सामने जो इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो उन्हें बाय डिफ़ॉल्ट नहीं मिले, उन्होंने बाय ऑप्शन वो चूज़ किए हैं। उनको किसी ने घर से बुला कर नहीं कहा था कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को सबटाज करें, उन्होंने बाय चॉइस किया था, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया था। आप कर दिया तो ज़ाहिर बात है सियासत के अंदर आप जो कदम उठाते हैं उसकी कीमत तो आपको चुकानी पड़ती है। वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ करेंगे और वो किसी जगह रजिस्टर नहीं होगा। ये बात जब मैं करता हूँ तो बहुत से लोग तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसी बात है और ऐसे हक़ाइक़ हैं जो कि जुटलाए नहीं जा सकते। ये सबको पता था कि इमरान खान साहब पिछले साल के आखिर में क्या कर रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि लोगों ने सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन का मुजाहरा किया, लोगों को सुनना पसंद नहीं था, शायद रियलाइज़ करना पसंद नहीं था, लेकिन इमरान खान साहब ने जो चूज़ किया है अपने लिए रास्ता, ये उन्होंने बाय ऑप्शन चूज़ किया था। और अब जो कुछ हो रहा है, तमाम तर मकबूलियत के बावजूद इमरान खान साहब को मसाइल दरपेश हैं। और जिस तरह वड़ायत साहब ने कहा कि अगले 5 महीने किसी ने नहीं देखे, किसी को 1 मिनट का नहीं पता कि आगे क्या हो जाए, तो अगले 5 महीनों के अंदर इमरान खान साहब का सियासी डिस्कोर्स क्या होगा? क्या वो सिर्फ लोगों को धमकियां और गालियां ही देते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि मुझे रोज मारने का प्लान किया जा रहा है? कम से कम मैं समझता हूं, अगर लॉजिकली देखा जाए तो इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता मारने का, कत्ल करने का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या रियासत के किसी इदारे के अंदर कोई एम्बिशन नहीं है। हाँ, ये जरूर बात है कि इमरान खान साहब के लिए मामलात आसान नहीं है और इक़्तिदार तक रसाई भी बहुत मुश्किल है। भाई साहब, अगले 5 महीने में अगर नून लीग के पास और पीडीएम के पास कबूलियत भी हो तो ये ऐसा क्या कर लेंगे कि इन्हें मकबूलियत भी मिल जाए? 11 महीने की कारकर्दगी सामने है, आगे 4-5 महीने में भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कुछ डिलीवर कर सकते हैं, तो मकबूलियत कहां से ले आएंगे जो 5 महीने डिले किए? ये सही है कि पीडीएम को मकबूलियत ना मिले, लेकिन खान साहब को तो झटके लग सकते हैं।
खान साहब को नाअहल करार दिया जा सकता है, खान साहब को जेल भेजा जा सकता है, उनके इलेक्टेबल्स पर असरअंदाज हुआ जा सकता है, उनके वोट बैंक पे असरअंदाज हुआ जा सकता है। और चाहे पीडीएम को वो सपोर्ट ना मिले, डीमोरलाइजिंग इफेक्ट जो है वो तो पड़ेगा कि जो आज ये समझ रहे हैं कि कल इलेक्शन होगा और हम परसों इक़्तिदार में होंगे, उनके इन इरादों को तो ज़ाहिर है बहुत ठेस पहुंची है कि अभी बहुत दूर है मंजिल और इस मंजिल से बहुत कुछ क्रॉस करना पड़ेगा, जिसमें नाअहली भी शामिल हो सकती है, गिरफ्तारी भी शामिल हो सकती है, इलेक्टेबल्स को धमकियां भी शामिल हो सकती हैं, इलेक्टेबल्स का पीछे हटना भी शामिल हो सकता है। ये सारा कुछ होता रहा है माजी में, तो ये अब क्यों नहीं होगा? अब भी ज़ाहिर है उसी तरह की इस्टेब्लिशमेंट है और उसी तरह का सारा माहौल है। मुनीब, आपको भी लगता है कि खान साहब को नीचे लाकर शायद कोई चांस बने पीडीएम का? अपनी मकबूलियत बढ़ने का कोई चांस नहीं है यहाँ पर? कारकर्दगी अगर 5 महीने और भी मिल जाए इन्हें? मेरा नहीं ख्याल शाहजेब साहब कि हुकूमत को किसी तरह की कोई मकबूलियत मिलने जा रही है, क्योंकि जिस सियासी मंझधार और मुआशी मंझधार के अंदर इस वक्त ये हुकूमत फंसी हुई है, ये जोड़ तोड़ की हुकूमत है, बड़ी थिन मार्जिन के ऊपर खड़ी हुई है, हर किसी का अपना स्टेक है और हर कोई अपना स्टेक बचाने की भी कोशिश कर रहा है, अपनी फेस सेविंग भी कर रहा है, अपना फुट होल्ड भी ढूंढ रहा है। मुस्लिम लीग नून का सियासी कैपिटल बुरी तरह से बर्बाद हुआ है, एग्जॉस्ट हुआ है। क्या वो इतना आसान है रिक्लेम करना? मुस्लिम लीग नून की हालत ये थी कि जब वो अपोजिशन में थी तो बड़े आसानी से बाई इलेक्शन जीत रही थी, 80-90% बाई इलेक्शन के अंदर उनकी सक्सेस रेट था। लेकिन जिस बुरी तरीके से मुस्लिम लीग नून की लाइन पिटी है, बड़ा मुश्किल होगा ये सारा ग्राउंड रिकैप्चर करना, रीगेन करना, अपने वोटर सपोर्टर को यकीन दिलाना कि हम वाकई लोगों को डिलीवर कर सकते हैं। ये जो डेस्परेट मेजर्स लिए जा रहे हैं, सस्ता आटा देने के, मुफ्त आटा देने के और रिलीफ पैकेजेस देने के, ये हुकूमत मजबूरी में कर रही है। ये आसान नहीं है और ये एक स्टेप करते हैं 2 स्टेप पीछे आना पड़ता है। लिहाजा मकबूलियत तो मुझे नहीं लगता इस वक्त मुस्लिम लीग नून के या पीडीएम के हक में है, बिल्कुल भी नहीं है। और मकबूलियत सिर्फ इमरान खान साहब ने ही हासिल की है जब से वो इक़्तिदार से निकले।